हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा, मैथ सब। इस लेक्चर में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT से चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है की एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 to 8 बताने जा रहा हूं। तो ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, this question says that a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन है और उसमें उसके वॉल्यूम का 30% है वो शुगर सिरप है, यानी उसमें चीनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। यहाँ पे 45 गुलाब जामुन है। इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, ये है आपके पहले से शेप दे रखी है। यहाँ पे 3 शेप इस गुलाब जामुन के है। एक तो देखिए, ये रहा एक हेमिस्फेरिकल एंड है, ये रहा हेमिस्फीयर है। सेकंड पार्ट ये भी आपके पास हेमिस्फीयर है। इसका जो हेमिस्फीयर है, मैं इसकी अगर बनाऊं तो ये जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस है इसकी, वो है 1.4 सेंटीमीटर। और जो राइट वाला पार्ट है ये भी हेमिस्फेरिकल है और इसकी जो रेडियस है वो भी है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। एक मिडिल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन क्योंकि ये जो हाइट पूरी लेंथ दे रखी है इस पार्ट की, दैट इज टोटल 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में जो ये मिडिल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5 माइनस 1.54, ये कम करिए 1.4, और ये 1.4 ये कम करिए, ये 1.4, तो ये आ गया 5 माइनस 2.8, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। जो मिडिल पार्ट है आपका, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, वो जो है उसकी रेडियस तो सेम ही है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी जो अब लेंथ है या हाइट है वो कह देंगे 2.2 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू हाइट। हमें पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और 1 गुलाब जामुन के लिए 3 पार्ट है, ये हेमिस्फीयर प्लस ये हेमिस्फीयर प्लस ये सिलेंड्रिकल पार्ट। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 2 into वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। मैंने 1 इसलिए लिया है कि ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, डबल कर देंगे इसका, मैंने यहाँ पे डबल किया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। यस, तो 1 by 1 करके निकालेंगे, देखिएगा कैसे। पहले ये, therefore वॉल्यूम ऑफ 1 part, the volume of hemisphere, the formula is 2 by 3 pi r cube, and therefore volume of both hemispherical parts, or you can say and, that is 2 into 2 by 3 pi r cube, that is also pi r cube। तो ये हो गया 4/3 pi r cube। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं इसके अंदर से कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट आपके पास था, ये इसकी जो लेंथ या हाइट कह दिए वो थी 2.2 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस थी वो थी 1.4 सेंटीमीटर।
लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इसको और दोनों मीन्स बोथ हेवी स्फेरिकल एंड्स और मिडिल पार्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दूंगा, तो देयरफॉर आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ वन gulab jamun, that is 4/3 pi r cube plus pi r square means this plus this। क्या कॉमन आ जाएगा? वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, सो 4/3 r and h left। फर्दर वी कैन राइट, ये है 22/7, रेडियस इज 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट 4/3, रेडियस इज 1.4 and this height is 2.2। on further simplification ये हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6.16 and we can write 3 as LCM, that is 5.6 plus 6.6। on further simplification that is 6.16, 5.6 plus 6.6 that is 12.2/3। on further simplification that is 6.676, that is 4.066666। सो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख देंगे 4.07 और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये जो वॉल्यूम है वो केवल एक ही गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, लेकिन हमारे पास गुलाब जामुन है 45। देयरफॉर वॉल्यूम of all 45 gulab jamuns, that is 45 into 25.0 centimeter cube, and it gives, when you multiply 45 by 25.07 it gives 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्स है तो ये वैल्यू भी इसकी अप्रोक्स है। नाउ हमें शुगर सिरप का कितना है ये देखना पड़ेगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप that is 30% of the whole volume, and whole volume is 1128.15. Convert percentage into fraction, we can further write 30/100 into 1128.15. on further multiplication or simplification it is 338.445 और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 338.45 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सो द वॉल्यूम ऑफ sugar syrup in all the 45 gulab jamuns is equal to 338.45 सेंटीमीटर क्यूब and this is answer। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब आपने इसमें गड्ढे बना दिए हैं। देखिएगा ये आपके पास एक कोई क्यूबॉइड है
इसके अंदर से यहाँ पे आपने देखिए ये कॉनिकल डिप्रेशन है 1 2 3 और 4, जहाँ पेन रखते देखिए ये भी वन कोन है, ये भी वन कोन है, ये भी कोन है और ये भी कोन है। और जो लेंथ इसकी है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये है आपके पास, आप देखेंगे कि लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। इट इज गिवन लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। जो इसका जो ब्रेड्थ है, ये वाला ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, दिस इज ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो हाइट आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड के अंदर से देखिए पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी इस पूरे की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऑन कैलकुलेशन वी कैन फाइंड 15 इंटू 10 इंटू 3.5, it gives 525 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसके अंदर से कोनिकल डिप्रेशन, यानी ये जो आपका कोन बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका वॉल्यूम आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे इसको निकाल दिया है यहाँ पे। तो देखिए नाउ वी कैन राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ वन conical depression, the formula of volume of cone is 1/3 pi r square h। और देखिएगा ये है, लेकिन कितने ये बने हैं ये कॉनिकल डिप्रेशन 1 2 3 4, therefore volume of all 4 conical depressions is 4 into 1/3 pi r square h. Now, or we can say 4/3 pi r square h। लेकिन क्या दे रखे, देखिए एक कॉनिकल डिप्रेशंस का इन्होंने दे रखा है कि जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो तो है 0.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दे रखी है, हाइट इज गिवन 1.4 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 एंड हाइट इन इज h इज 1.4 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 4/3 into 22/7 into r is 0.5 into 0.5 into 1.4. On calculation it gives 1.46666, or approximately we can write 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये सारे के सारे जो चारों डिप्रेशंस है कोनिकल, उनका वॉल्यूम आ चुका है। देयरफॉर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू volume of cuboid minus volume of all 4 conical depressions। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 525 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ऑल 4 क्यूबिक कॉनिकल डिप्रेशंस है 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर 525 minus 1.47
that is 523.53 centimeter cube, or the answer is, you can write approximately, right? Now we move on to the next question, and the next question is question number 5. ये देखिए, when we read this question, it says a vessel is in the form of an inverted, उल्टा कोन है, inverted का मतलब है उल्टा कोन किया हमने। देखिए ये इस तरह से आपका जो कोन होता है वो इरेक्टेड होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर कर दूंगा इस तरह से, तो ये आपका इन्वर्टेड कोन हो गया, राइट। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज इन्वर्टेड कोन। देखिए ये रहा, this is cone, and the height of cone is, total height of the cone is 8 centimeter, and the radius is given, 5 centimeter, right, and it is filled with water, इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए when lead shot का मतलब है कि spherical shots होता है, ये वाला, जैसे ये वाला one sphere, second spherical shot, एंड दैट इज ये वाला, इसमें ड्रॉप करते हैं तो 1/4 जो वाटर है इसकी वॉल्यूम का, वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने ये जो लेड शॉट्स इसमें ड्रॉप किए हैं उनका वॉल्यूम हो गया, टोटल सारे जितने भी लेड सेट्स हैं उनका वॉल्यूम हो गया 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। सो हम कहेंगे, देखिएगा कि लेट, द क्वेश्चन इज find number of lead shot dropped in the vessel. Lead shots का मतलब spherical shots, Bn. So we can write n into volume of one lead shot is equal to 1/4 of one volume of कॉन, क्योंकि ये कॉनिकल वेसल है, राइट। तो देखिए ये हो गया n, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। मान लीजिए हमने इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर लिया, और इसका जो रेडियस है वो पहले से ही दे रखा है, दैट इज, ये इसका पहले से ही दे रखा है, इसकी जो रेडियस है वो ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो वी कैन से 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि इसको हमने कैपिटल एच लिया है तो इसको हमने स्मॉल एच लिया है। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर मीन्स रेडियस ऑफ कॉन, राइट। देखिए तो अब इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट। सो वी कैन से नाउ, देखिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो वी कैन राइट 1/12 पाई एज इट इज, और इसमें जो रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वन पार्ट। इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, और जो इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए ये पहले से ही दे रखा है, द रेडियस इज, व्हाट इज दिस, इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शॉट इज 0.5 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल short is. So that we can write here 0.5 into 0.5 into 0.5। इसको जो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इस फॉर्मूला में अगर इसको यूज करना चाहें, ये देखिए तो हम लिख देंगे कि n into volume of one lead shoots, that is given
pi by 6 is equal to, and this is given 50 upon 3 pi. So what is n? 50 by 3 divided by pi by 6. On further simplification, 50 pi by 3 into 6 by pi. On further simplification, we cancel pi by pi, 3 to the 6, so 50 into 2, that is hundreds. So हमारा आ गया आंसर आ गया, therefore number that is 100 आंसर. अब लेंगे हम हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करने से, देखिए इसको पहले रीड करते हैं. This says a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, right, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम of mass. देखिए ये क्वेश्चन है कि पहले से ही एक नीचे की तरफ एक सिलेंडर है और जिसका जो रेडियस 12 सेंटीमीटर है. 12 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है. तो देखिए इसका जो रेडियस है वो है 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर. और इसका जो हाइट है, जो आपका जो लोअर सिलेंडर है उसका है 220 सेंटीमीटर. अगर मैं ये अप वाले सिलेंडर की बात करूं, ये वाला, तो देखिए इसकी जो रेडियस है वो है, इसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर. मैंने इसको स्मॉल आर और स्मॉल एस से लिया है और इसको कैपिटल आर और कैपिटल एस से लिया है. मुझे दोनों ही सिलेंडर का पहले वॉल्यूम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हम आप लिख देंगे ऑफ बोथ सिलेंडर्स. तो देखिए पहले तो ये वाला सिलेंडर और फिर ये वाला, दो सिलेंडर है, एक तो ये वाला और एक ये वाला. इसका जो वॉल्यूम होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच और इसका जो वॉल्यूम है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन ध्यान रखें दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है. दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं पाई, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच. अब हमें इसमें पाई की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है. ये देखिए ये हमने पाई लिखा है यहाँ पे, ये आर है यहाँ पे 12 into 12 is radius and height is 220, that is 220. ये जो अपर आपका जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है 8, सो वी कैन राइट हियर 8 into 8 और इसका जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर. वी कैन राइट हियर 60. ऑन फर्दर कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई 12 into 12 into 220, it gives 31680. 8 into 8 into 60, it gives 3840. अब हमें पाई की वैल्यू को रिप्लेस करना है, सो वी कैन राइट 22/7 और दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा 35520 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन देखिए ये पहले से ही दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम है उसका वेट है 8 ग्राम, राइट. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू, इट्स मास इज इक्वल टू अराउंड 8 ग्राम.
So total mass will be, now you have to multiply, mass will be 22 by 7, 35520 into 8 ग्राम। ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज 22 by 7, 35520 into 8 upon 1000 kilogram, because we know 1000 gram is equal to 1 kilogram. On further calculation, it gives 892.262 kilogram, and that is your answer. Now we come to the next question, that is question number 7. और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। देखिए एक कॉन है, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखिएगा इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं, बना हुआ तो है लेकिन पहले देखिए, ये आपके पास एक कौन है, ये जो कौन है उसका जो टोटल हाइट है, राइट कौन है वो हाइट 120 सेंटीमीटर है। इसका जो हाइट है ये रहा, ये है हाइट इसका 120 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। ये रहा 60 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 120 सेंटीमीटर। लेकिन ये स्टैंड करता है हेमिस्फीयर पे जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो कोन है दोनों की ही रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो राइट ओके, अब जब इसको इसके अंदर ड्रॉप करते हैं तो ये जो इसकी रेडियस भी इट इज ऑल्सो गिवन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। आप इसको इसमें ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये आपका कौन और ये आपका हेमिस्फीयर, ड्रॉप करते ही ये जो कुछ पानी इसके अंदर से यहाँ पे बच जाएगा और बाकी इसके खुद के वॉल्यूम के इक्वल पानी तो रिप्लेस हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या करना है कि देखिए इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी कैन राइट हियर द वॉल्यूम of water left, that is volume of this whole cylindrical portion, volume of cylinder minus volume of this hemispherical portion, means this portion, volume of hemisphere plus this volume of this cone plus volume of conical portion, right। तो वन बाय वन वी हैव टू कैलकुलेट हियर। देखिए तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और फिर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। सो फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ cylinder. The formula of volume of cylinder is pi r square h. We can take here capital R because ये इसके लिए हम पहले R ले चुके हैं, तो we can write here pi r square h, that is pi। इसका जो रेडियस दे रखा है ये वाला वो दे रखा है, पहले से दे रखा है 60। इसका रेडियस 60 है कोन का, इंटू 60, और जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हो गया। देखिए ये जो टोटल हाइट है इसकी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस सिलेंडर की वो है 180 सेंटीमीटर। इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 180 सेंटीमीटर। हियर टू हियर इट इज 180 सेंटीमीटर। So on further calculation it gives 648000 pi
सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे जो आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है इसका वॉल्यूम। तो सेकंड पार्ट इज volume of hemisphere and the formula is 2/3 pi r cube. 2/3 as it is, pi as it is, और इसका भी रेडियस है 60, तो 60 into 60 into 60 it is given by, on further calculation it is 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और जो इसका थर्ड पोर्शन है वो होगा अपना वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये रहा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहा, ये इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कोन है इसका जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो 1/3 पाई एज इट इज, और ये होगा 60 into 60, और जो इसका हाइट है 120। On further calculation it gives 144,123 सेंटीमीटर क्यूब। यस, ये 3 पोर्शन आपके हो गए। सो अब मैं क्या करूँगा कि ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन हियर। सो फॉर द वॉल्यूम water left, that is 648,000 pi माइनस ये रहा, देखो ये रहा 648,000 pi माइनस दिस एंड देन माइनस दिस, राइट, दैट इज 144,000 pi प्लस 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 36,000 पाई सेंटीमीटर। दिस माइनस दिस प्लस दिस विल गिव 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पे इसकी पाई की, तो हम लिख देंगे 36,000। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। पर देखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर into 1 meter into 1 meter. 1 meter is 100 centimeters, so 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. So क्या करना पड़ेगा कि इसको सेंटीमीटर क्यूब से जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22/7 as it is. But now you have to multiply by 1 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर क्यूब। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पता चला कितना जीरो से डिवाइड किया आपने, 100 into 100 into 100, 100 into 100 into 100. On further simplification it gives 1.131 meter cube, and right here approximate, and this is answer of this question। क्या किया, देखिए इस पूरा जो आपका सिलेंडर है, जो लार्ज सिलेंडर है, उसमें से कॉन और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जैसे ही हम कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, और ये इसका आंसर है
1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। हियर यू हैव टू कन्वर्ट, इस जो आपको सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 × 100 × 100 इसे डिवाइड करना पड़ेगा। और ये रहा आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये रहा। क्वेश्चन को रीड करेंगे और ये क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए, a hemispherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter। ये देखिए, ये नीचे हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर की तरफ ये देखिए, ये जो इसका नेक है, इसकी जो डायामीटर है, ये डायामीटर है वो दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो अपर पार्ट का रेडियस हो गया 2/2 = 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर। और जो अपर जो सिलेंडर पार्ट है इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताना ये है कि क्या इसकी जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हमें यूज करना है पाई = 3.14। ध्यान रखें, अगर आपकी वैल्यू दे रखी है पाई 3.14 तो आपको 3.14 ही पुट करनी है, अदरवाइज इन प्लेस ऑफ पाई यू हैव टू राइट 22/7। देखिए, तो पहले, और ये जो नीचे का हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस दे रखी है, ये डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 8.5/2। आप इसका दूर करेंगे, यहाँ पे आपका डेसिमल हटाएंगे तो रखेंगे ये और ये, तो ये आपका जो इसका रेडियस आ गया है वो आ गया है 17/4 सेंटीमीटर में। आपको चाहिए कि ये इसका कैपिटल आर लेते हैं, बिकॉज स्मॉल आर हम अपर सिलेंड्रिकल पार्ट का ले चुके हैं। अब दोनों की वॉल्यूम को हमको ऐड कर देना है, तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम फॉर द टोटल वॉल्यूम हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ spherical part plus this is spherical part, this plus volume of upper cylindrical part। स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है तो पहले हम कैलकुलेटिंग करेंगे स्फेरिकल पार्ट का और फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट का। तो देखिए, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये फॉर्मूला होता है स्फीयर का वॉल्यूम का 4/3 पाई r³। 4/3 as it is, in place of pi 3.14 and in place of radius it is 17/4 into 17 देखिए ये रेडियस आपका 17/4 into 17/4। on further calculation it is approximately 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये अपर पार्ट है सिलिंड्रिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट विल बी गिवन नाउ। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम upper cylindrical part. The volume of cylindrical part, the formula is given by pi r²h। पाई की जगह हमें लिखना पड़ेगा 3.14 और इसका रेडियस है 1 × 1 और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। देखिए सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसका रेडियस है अपने पास 1 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। राइट, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
ये इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पे ये जो राइट, अब देखिए, अब जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूँगा, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इट्स होल्ड्स, दैट इज, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 321.39 दिस 321.39 प्लस ये अपना 25.12, और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में ये था कि क्या ये 345, उन्होंने कहा कि ये जो 345 है क्या करेक्ट आंसर है, वी हैव टू चेक इट। हमने कहा नहीं, ये करेक्ट नहीं है। सो वी गेट करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर 345 सेंटीमीटर क्यूब इज इनकरेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा हमने करते वक्त ये किया कि ये इसको हम स्मॉल आर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, और इसको हम कैपिटल आर से यहाँ पे किया हमने, देखिए ये हमने कैपिटल आर से किया है। सो द फाइनल आंसर इज दैट 345 सेंटीमीटर क्यूब इज नॉट करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।